Welcome to Examganj students. Hello, how are you? I hope that you will be fine. Today we will learn about the verb. बच्चों आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ वर्ब जो कि हिंदी में बोलते हैं क्रिया। अब क्रिया क्या है, लोगों का बहुत बड़े बड़े मत हैं इस पे, बहुत सारा मत है कि क्रिया किसको कहते हैं। अ वर्ब विच इज़ एक्शन, जो एक्शन है वही क्रिया है। स्टेट ऑफ बीइंग, हैपेंस, कुछ भी होने की स्थिति को क्रिया कहते हैं। सिंपल सा डेफिनेशन ले लीजिए कि अ वर्ब इज अ एक्शन, अ वर्ब इज अ एक्शन और स्टेट ऑफ बीइंग। स्टेट ऑफ बीइंग का मतलब कुछ भी होने की स्थिति। स्टेट ऑफ बीइंग समथिंग, कुछ भी होने की जो स्थिति है, एक वाक्य में स्थिति। स्टेट ऑफ बीइंग इन अ सेंटेंस, एक वाक्य में जो कुछ भी होने की स्थिति है वो सब वर्ब है। आप उसको ले सकते हैं कि अ वर्ब इज अ एक्शन, मैं लिख दूं अ वर्ब इज अ एक्शन, इज अ एक्शन, और अथवा स्टेट ऑफ बीइंग, स्टेट ऑफ बीइंग इन अ सेंटेंस, इन अ सेंटेंस। तो उम्मीद है दोस्तों कि आपको समझ में आया होगा। इसके बाद हम चलते हैं किस पे, इसके फॉर्म्स के बारे में जानेंगे। तो जो मॉडर्न में चल रहा है, पहले वो फॉर्म्स डिस्कस कर लेते हैं हम। मॉडर्न में जो चल रहा है बच्चों, वो है आपका रेगुलर वर्ब। मैंने जब देखा तो बच्चे आजकल ये बहुत समस्या लेके आ रहे हैं कि सर व्हाट इज़ रेगुलर वर्ब एंड व्हाट इज़ इर्रेगुलर वर्ब। तो बच्चों को पहले रेगुलर और इर्रेगुलर की मीनिंग समझ में आ जाए। देखो बच्चों, जो रेगुलर वर्ब है यानी वो नियमित वर्ब है, और इर्रेगुलर मतलब अनियमित। तो अनियमित क्रियाएं अनियमित क्रियाओं का मतलब है बच्चों कि जैसे मान लीजिए आपने कहा कि किसी वर्ब, कोई वर्ब है, मान लीजिए यहाँ पे आपने ले लिया वर्क। एग्जाम्पल देखिए ठीक से, यहाँ पे आपने ले लिया वर्क, ठीक है। तो वर्क में अगर आप ईडी जोड़ सकते हैं, ईडी यानी जिन क्रियाओं के अंत में ईडी लगाकर उनको सेकेंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म में बदला जा सके। ईडी लगा के सेकेंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म, वर्कड है आपका, क्लाइम्ड है, पुश्ड है। तो जितनी भी क्रियाएं हैं जिसमें हम ईडी लगा करके उसको सेकेंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म में बदल दें, वो सब रेगुलर वर्ब है। कौन से वर्ब है? रेगुलर वर्ब है। अब बात करेंगे हम इर्रेगुलर की। इर्रेगुलर का मतलब है स्टूडेंट अनियमित क्रियाएं। कौन सी क्रियाएं? अनियमित क्रियाएं। तो यहां पे उसको हम वे क्रियाएं जिनका सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म डिफरेंट होता है। वे क्रियाएं जिनका सेकंड फॉर्म और जो थर्ड फॉर्म है वो डिफरेंट होता है। जैसे गो का आप ले लें, तो गो का हो गया आपका वेंट, गो का हो गया आपका वेंट हो गया। फिर आप ले लें, इसका थर्ड फॉर्म क्या होगा? गॉन होगा। तो तीनों डिफरेंट है ना, डिफरेंट, तीनों डिफरेंट है। यहाँ आपका हो गया गो, वेंट और गॉन। अब मान लो आप ऐसे ले लिए ईट, ईट बच्चे ले लें, ईट का सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा? एट हो जाएगा। थर्ड फॉर्म बच्चों ईटेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ईटेन हो जाएगा। बहुत अच्छे, पढ़ना लिखना बहुत ज़रूरी है और अंग्रेजी का सही ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है, अन्यथा आप आगे समस्याएं फेस करेंगे। तो गो का तीनों फॉर्म आपने देखा अलग हो गया, ईट का तीनों फॉर्म अलग हो गया। ऐसे जितनी भी क्रियाएं हैं जिनके तीनों फॉर्म अलग होंगे वो सब क्या होंगी? आपकी इर्रेगुलर वर्ब है। इसमें बहुत सारे वर्ब है। डू है आपका, डू भी आ गया इसी में, डू डिड डन, डू हो गया, हैज़ हो गया, फॉल है, फॉल फेल फॉलन, तीनों अलग है। सी है, सी ले लें आप, सी हो गया, सी सा सी, तीनों अलग है।
है कि नहीं है। फिर आप देख लो इसमें कुछ ऐसे भी शब्द आते हैं बच्चों जिनका तीनों फॉर्म एक ही रहता है। जैसे मान लो कट के तीनों फॉर्म एक ही हैं। पुट ले लें आप, पुट के तीनों फॉर्म एक ही हैं। लेट ले लें आप, लेट के तीनों फॉर्म एक ही हैं। फिट ले लें आप, फिट के तीनों फॉर्म एक ही हैं। एंड कट है, पुट है, लेट हो गया, फिट हो गया, हार्ट ले सकते हैं आप। तो ऐसे भी शब्द इसमें आएंगे बच्चों जिनका तीनों फॉर्म एक ही होता है। तो बच्चों मैंने आपको बताया वर्ब की डेफिनेशन, वर्ब इज द एक्शन और स्टेट ऑफ बीइंग इन अ सेंटेंस। किसी वाक्य में किसी कार्य को होने की क्रिया को हम क्रिया कहते हैं। रेगुलर वर्ब वे क्रियाएं जिनके अंत में ईडी लगा करके, क्या लगा करके, ईडी लगा करके हम सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म में बदल दें, वो कौन सी क्रियाएं कहलाती हैं? वो कहलाती हैं रेगुलर वर्ब। इर्रेगुलर वर्ब की हम तरफ बढ़ेंगे बच्चों। इसमें तीनों जो उसके फॉर्म्स होते हैं वर्ब के, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ये तीनों डिफरेंट होते हैं। गो का वेंट और फिर थर्ड फॉर्म गॉन हो जाएगा। फिर ईट का ले लें, ईट, एट, ईटेन, ईट, एट, ईटेन। डू का डू, डिड, डन। सी का सी, सा, सी। अगला चीज मैंने बताया कि वो क्रियाएं जिनके तीनों फॉर्म एक ही होते हैं वो सब भी इसमें आती हैं, किसमें? इर्रेगुलर वर्ब में। तो आई होप कि आपको बढ़िया से समझ में आ गया हो। अब बच्चों हम चलेंगे आगे। पढ़ते रहो, पढ़ाई लिखाई बहुत ज़रूरी है। पढ़ाई ताजगी देता है, एनर्जी देता है, ऊर्जा देता है। शिक्षा So we will discuss today transitive verb। क्या करेंगे? ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब इसका मतलब बच्चों सकारात्मक क्रियाएं या सकारात्मक क्रिया। अब सकारात्मक क्रिया क्या है पहले इसको समझ लो। सकारात्मक क्रियाएं, इसका हिंदी में डेफिनेशन, इंग्लिश में डेफिनेशन मैं बोल रहा हूँ, सब सुन लो ठीक से, समझ में आ जाएगा एक बार में। कि वे क्रियाएं जिनको अपना अर्थ या भाव पूर्ण करने के लिए, वे क्रियाएं जिनको अपना अर्थ या भाव पूर्ण करने के लिए किसी कर्म की आवश्यकता हो, किसी कर्म की आवश्यकता हो, उन्हें हम ट्रांजिटिव वर्ब या सकारात्मक क्रिया कहते हैं। इनका इंग्लिश डेफिनेशन क्या होगा? दोज वर्ब्स विच नीड्स एनी ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट देयर सेंस। आप लिखना चाहो लिख सकते हो बच्चों। दोज वर्ब्स विच नीड्स या नीड एनी ऑब्जेक्ट to complete their meaning or sense, their meaning or sense is called transitive verb। अब जैसे मान लो you write, तुम लिखते हो, you, अब यहां पे ये इनकम्प्लीट लग रहा है। क्या लग रहा है? इनकम्प्लीट लग रहा है। यहाँ पे किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत है। मान लो मैंने लिख दिया यू राइट अ बुक, तुम एक किताब लिखते हो। यू राइट अ बुक, तुम एक किताब लिखते हो गया। यू राइट अ बुक, तुम एक किताब लिखते हो। किसी ने दे दिया शी रीड्स अ स्टोरी, शी रीड्स अ स्टोरी। तो बच्चों यहाँ जो रीड्स है उसके बाद आ स्टोरी। अब ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ये हमारा ऑब्जेक्ट। बिना इसके सी रीड्स वो पढ़ती है। क्या पढ़ती है? कुछ चाहिए मटेरियल, कुछ चाहिए ऑब्जेक्ट, क्या पढ़ती है? तो अगर ये आप बता पाओ कि वो क्या पढ़ती है, क्या लिखती है, जो क्या लगाने पर
क्रिया के बाद हमको जो मिल जाए वही हमारा वो वर्ब का ऑब्जेक्ट होगा और उससे हमारी क्रिया पता चलेगी कि वो हमारी ट्रांजिटिव वर्ब है। बात समझ में आ गई? आई होप कि आपको बढ़िया से समझ में आया होगा। अगर क्रियाओं की बात हम करें तो और भी क्रिया हम ले सकते हैं, जैसे राइट है, एम्पावर है। मैं यहाँ क्रियाओं को लिख दे रहा हूँ। एम्पावर हो गया नंबर 1, राइट आपको दे ही दिया, रीड आपको दे ही दिया, पुश ले लीजिए, पुश PUSS किसी को पुश करते हैं। तीसरा होल्ड हो जाएगा, होल्ड हो गया, तीसरा होल्ड हो गया, और ड्रॉ हो सकता है चौथा, ये सब ड्रॉ। तो ये क्या हो गए बच्चों? ये हमारे हो गए ट्रांजिटिव वर्ब। अब हम बात करेंगे इंट्रांजिटिव की। अगर हम बात करें इंट्रांजिटिव वर्ब की, अकर्मक क्रिया क्या होता है? अकर्मक क्रिया। दोनों में मैं डिफरेंस दिखाने के लिए यहाँ पे लिख रहा हूँ, अभी फिर चाहे इसका डेफिनेशन मैं ऊपर लिख दूंगा। तो अकर्मक क्रिया हो गई, नोट करेंगे बच्चे। आप इनका भी डेफिनेशन इजी है, आप ऐसे बना सकते हो। कैसे बना लोगे कि जैसे मान लो आपने कह दिया कि दोज वर्ब्स which don't need any object to complete their sense or meaning is called intransitive verb, is called वे क्रियाएं, कौन सी क्रियाएं? वे क्रियाएं जिन्हें अपना भाव या अर्थ पूर्ण करने के लिए किसी कर्म की आवश्यकता नहीं होती है, किसी कर्म की आवश्यकता नहीं होती है, उन्हें हम बोलते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब यानी अकर्मक क्रिया। ओके, इसमें बहुत सारी क्रियाएं हैं बच्चों। इसमें आपका ऐसी क्रिया जैसे स्लीप है, गो भी है, स्लीप हो गया, क्राई है, फ्राई है, वीप है। तो ये क्रियाएं जो है वो हमारी इंट्रांजिटिव वर्ब है। कौन सी वर्ब है? इंट्रांजिटिव। अब इनका जो डेफिनेशन है वो अब यहाँ पे देखो, दोज वर्ब्स, इसी में करेक्शन हो सकता है। दोज वर्ब विच, यहाँ पे डोंट नीड, डू नॉट का शॉर्ट फॉर्म डोंट होता है, ठीक है। डोंट नीड ऐसे हटा देंगे यहाँ से, डोंट नीड एनी ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट देयर मीनिंग और सेंस इज कॉल्ड इंट्रांजिटिव। अब ये डेफिनेशन बन गया इसका बच्चों, थोड़ा सा डजंट ये लगाने से इसका डेफिनेशन बन गया। तो आई होप कि आपको ये बेहतर समझ में आया होगा। और अभी जो क्रियाएं हैं, अभी क्रियाओं के जो आगे पार्ट हैं वो हम आपको बताएंगे, समझाएंगे बहुत अच्छे से। और इसमें जो वर्ब फार्मूला है, वर्ब में और बहुत सारी क्रियाएं हैं, चाहे वो लिंकिंग वर्ब है या अभी ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव हुआ, रेगुलर इरेगुलर मैंने बताया। अभी जितनी भी प्रकार हैं क्रियाओं के जो मेंशन हो सकते हैं, जो इम्पॉर्टेंट है, जो ज़रूरी हैं आपके लिए, वो हम आपको बताते रहेंगे, पढ़ाते रहेंगे। तो आई होप कि आपको बढ़िया से ये सब चीज़ें समझ में आई ठीक ठाक से। और इसमें अगर आपको कहीं कोई प्रॉब्लम होती है तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट के थ्रू जाएं, पूछें कि कैसे क्या करना है। इसके जो डेफिनेशंस हैं, चाहे वो ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव है या लिंकिंग वर्ब है या अभी और भी जितने भी प्रकार होते हैं, फिनिट अभी नॉन फिनिट बताएंगे। मेन तो ये है, सबसे बेहतर आपके लिए ज़रूरी है कि फिनिट नॉन फिनिट है, तो वो सारी चीज़ें आपको पता चलेंगी और बताई जाएंगी। आई होप दैट थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड आई होप कि आप इसके लिए इसको शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे। थैंक यू वेरी मच।